अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मेवात हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम मनोहर लाल ने अब हाई लेवल मीटिंग की है। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अनिल विज भी इस दौरान साथ मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक चल रही है। उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की जा रही है और ये चर्चा की जा रही है कि आखिर किस तरीके से ये हिंसा फैली, कहां यहां पर फ्लोर रहा। क्योंकि जब शोभा यात्रा कल निकाली जा रही थी वहां पर जैसा कि अनिल विज कह रहे थे कि हर साल यात्रा निकलती है और 2 पुलिस वैन वहां पर मौजूद थी, लेकिन हिंसा कैसे भड़की आगे उसको लेकर अब ये बैठक। 31 तारीख को नू में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा जरूर दिया जाएगा। अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी वैभव जुड़ चुके हैं मौके से। वैभव, यहाँ पर एक तरफ सीएम कह रहे हैं कि हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश लगती है और इसी ओर ये हिंसा इशारा करती है, लेकिन कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल करिश्मा, देखिए जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये साफ कर दिया कि अब तक 44 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 70 लोगों को नामजद करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। आज सुबह तक जो मौतों का आंकड़ा 3 तक पहुंचा था वो 5 तक पहुंच गया है, जिसमें 2 होमगार्ड की भी मौत हुई है। और साफ कर दिया है मनोहर लाल खट्टर ने कि जिसने भी हिंसा भड़काई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, शिनाख्त की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही बयान अनिल विज का भी आया था जो गृह मंत्री हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दंगे फैलाए किसने। जितने सीसीटीवी फुटेज हमने इंडिया डेली लाइव पर चलवाए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि नकाबपोश ये बदमाश थे और ये बदमाश अपने चेहरे पर नकाब पहनकर आए थे, यानी उन्हें डर था कि सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा पहचान में आ जाएगा। इसीलिए वो पहले से इस यात्रा की निकलने से पहले से ही वो लोग नकाबपोश का जो मास्क पहनकर अपने अपने इलाकों से निकले और इस हिंसा को भड़काने की उन्होंने कोशिश की। आप देखेंगे अस्पताल के बाहर का वीडियो हो या फिर साइबर थाने के बाहर का वो वीडियो हो, बस ले जाकर सीधा थाने में घुसा दी जाती है, कब्जे में लेकर मौजूद है और लगातार एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। उनको देखकर ये लगता है कि ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत हिंसा फैलाई गई, क्योंकि 90 बसों को, गाड़ियों को फूंक दिया गया और सीसीटीवी में आप देखिए अलग अलग सड़कों पर सैकड़ों के झुंड में लोग हैं और गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल अंजनी, आपने सही कहा। देखिए बताया जा रहा है कि 2 से 3 हजार लोगों का यह उन्माद था जो उस रैली के बाद जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसके बाद उसमें पहुंचता है और खास तौर पर जो मेन नेशनल हाईवे है जो अलवर से दिल्ली को जोड़ता है, उस नेशनल हाईवे पर संपत्ति चाहे वो सरकारी हो या निजी संपत्ति हो उसे नुकसान पहुंचा गया है। थाने में आगजनी की गई है। कई पुलिस के वाहन जिसमें एसएचओ और डीएसपी की गाड़ी भी थी उन्हें भी आगजनी के हवाले कर दिया गया। कहीं स्कूल बस को जला दिया गया। ऐसे में
इतनी बड़ी ऐसे में घटना होने देखिए के मौतों बावजूद का आंकड़ा बढ़ता लगातार जा रहा सवाल है। सरकार यही कह रही है कि इसमें हिंसा की जो हिंसा हुई है इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रखी है। अब उसी को लेकर तहकीकात चल रही है। बिल्कुल, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। नो हिंसा पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा कि हर उपद्रवी पर कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ साजिश के तहत नूह में हिंसा हुई है, यह भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिल्कुल, हिंसा का कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। सीएम ने भी यही चीज कही थी और अनिल विज ने भी कहा कि हिंसा का कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया सुनवाते हैं आपको। कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो वो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री को सुना, मुख्यमंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कोई बड़ी साजिश थी। वैभव ग्राउंड जीरो पर है। वैभव देखिए तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। एक जाबिर नाम का शख्स है, वो ये कह रहा है कि कोई भी पुलिस वाला अंदर आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, देख लिया जाएगा, सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने लगता है इस हिंसा को भड़काया है। बिल्कुल अंजनी, आपने सही कहा। और इस तरीके के न सिर्फ एक वीडियो बल्कि तमाम वीडियो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पर मौजूद थे। इसीलिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। और देखिए बताया जा रहा है कि 3 अगस्त तक ये इंटरनेट सेवा फिलहाल नूह और सोहना इलाके में बहाल नहीं की जाएगी, क्योंकि इसी सोशल मीडिया की वजह से ये अफवाह फैली कि बहुत से कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो इस रैली में शामिल हो, जिसके बाद ये हिंसा भड़की थी। और शोभा यात्रा में जितने भी लोग शामिल थे उनके ऊपर पथराव किया गया। जितनी सार्वजनिक संपत्ति वहां पर थी, खासतौर पर जो गाड़ियों का काफिला था, उन पर आगजनी की घटनाएं हुई। तो उन लोगों की सभी की तलाश की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज जो पेट्रोल पंप के बाहर भी है, अलवर हॉस्पिटल के बाहर भी है और तमाम होटल्स के बाहर जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, उनके माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे। क्या वो उसी जिले में से आए थे, नूह जिले में से, या फिर अन्य जिलों से भी ये लोग आए थे? क्योंकि पहले से प्लानिंग बताई जा रही है। प्रशासन को भी यही शक था और लोगों को भी यही शक है, खासतौर पर जो स्थानीय लोग हैं। और अब खुद सीएम और जो गृह मंत्री अनिल विज वो भी ये कह चुके हैं कि हमें पूरी तरीके से वीडियो से ये साफ नजर होता हुआ दिख रहा है कि ये पूरा मामला सुनियोजित था, यानी पहले से प्लान था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आता है हमला करने, आखिर देश में किस तरीके से हिंसा भड़कानी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर, नूह हिंसा से जुड़ी हुई हरियाणा पुलिस लगातार अब एक्शन मोड पे है। खबर यह है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बयान दिया, सीसीटीवी में उपद्रवियों को पहचानने में मदद की जाए। ये उन्होंने यहाँ पे लोगों से अपील भी की है कि पहचानिए आखिर कौन है ये शख्स। लेकिन हमारी भी आपसे अपील है कि किसी भी फेक वीडियो पर विश्वास न करें और सर्कुलेट न करें। और ये सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस की तरफ से जारी किया गया और इसमें कहा गया कि इनमें आप जिन लोगों को पहचानते हैं उनको पहचानिए और पुलिस को जानकारी दीजिए, क्योंकि नूह को जलाने की साजिश रची गई थी और पूरे दिन कल नूह को जलाया गया हिंसा की आग में। हमने सबसे अपील की है और हम सोशल मीडिया मॉनिटर भी कर रहे हैं कि जो भी सीसीटीवी फुटेज या वीडियो या कोई भी क्लिप जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें मदद कर सकती है। और यहाँ मैं यह भी अपील करूंगी आपके माध्यम से कि अगर किसी के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है जो इन दंगाइयों को पहचानने में या इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में हमारी मदद कर सकती है तो आप जरूर हमसे शेयर करें। साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करूंगी कि इस वक्त हो सकता है तरह तरह की अफवाहें उड़े, अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हरियाणा पुलिस पूरी तरह सक्षम है आपकी रक्षा करने के लिए, आपके साथ खड़ी है। और आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दे करके बल्कि अफवाह फैलाने वालों को हमें बताएं ताकि उनको चिन्हित करके हम उनको ऐसी हरकत करने से रोक सकें। चलिए, वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, पुलिस भी अपील करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर इन दंगाइयों को आप पहचान पा रहे हैं तो सामने आइए और बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। पुलिस के लिए भी थोड़ी चुनौतियां हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बाहरी साजिश का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि बाहरी लोग वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में थोड़ी चुनौतियां इस वक्त पुलिस के लिए भी।
देखिए करिश्मा, दो चीजें हैं, हमें समझना होगा कि जब भी कोई दंगा भड़कता है तो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से भड़कता है जहां पर अफवाहें फैलाई जाती हैं। साथ ही साथ यही सोशल मीडिया है जो मदद करता है उन लोगों की शिनाख्त करने में जो लोग इसी हिंसा में शामिल होते हैं। और अब पुलिस को देखिए आम लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि कुछ लोग अगर उन स्थानीय लोगों को जानते हो तो वो पहचान कर सके, इन नकाबपोशों को अगर वो जानते हैं किसी भी तरीके से तो पुलिस की मदद हो सके। क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि 70 लोगों के खिलाफ नामजद करके उन्हें हिरासत में ले लिया जा चुका है और कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करने के आदेश जारी कर दिए हैं और उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, समय समय पर वहां पर जो है गश्त की जा रही है पुलिस के साथ में। रैपिड एक्शन फोर्स की 13 जो कंपनियां हैं वो वहां पर तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भी कंपनियां वहां पर तैनात है। ऐसे में धारा 144 भी वहां पे लागू है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाइश दी जाए कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह से बचें, खासतौर पर उन इलाकों में गुड़गांव के अलावा पलवल की बात करें। लगातार जिस तरीके से कल का दिन रहा उसके बाद से जो तस्वीरें आपकी रिपोर्ट के माध्यम से दर्शकों को दिखाई, तस्वीरें डरावनी हैं। अब इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से पूरी हिंसा हुई और अब उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे कि कल शोभा यात्रा के दौरान किस तरीके से पथराव हुआ। हम 10 तस्वीरें दिखाते हैं, इनके माध्यम से समझिए कि किस तरीके से पूरी हिंसा हुई। पहली तस्वीर आप देखिए, यहां पर करीब 80 से 90 गाड़ियों को यहां पर जो है आग के हवाले कर दिया गया और ये नूह बस अड्डा है, उसके पीछे की पूरी तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं। बिल्कुल, और ये दूसरी तीसरी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से हालात वहां पे बने। मेवात में हिंसा की आंखों देखी, जो भी कहानी है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये अपील की जा रही है कि अगर आप इन दंगाइयों को पहचानते हैं तो जरूर आप सामने आइए। और ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों के जो शीशे हैं वो पूरी तरीके से तोड़े गए हैं। इसके अलावा हिंसा भड़काने की जो साजिश है ये दरअसल पहले से ही रची गई थी, पूरी एक प्लानिंग के तहत कि आखिर किस तरीके से देश के माहौल को खराब करना है। मेवात में हिंसा की आंखों देखी तस्वीरें, लगातार जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अंजलि, ये 8वीं तस्वीर और 9वीं तस्वीर आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और ये उस वक्त की तस्वीर है, ये 2 पुलिस वैन थी, लेकिन ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है जहां पर छोटे छोटे ये बच्चे हैं जिनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया गया था और वो छोटे नाबालिग बच्चे पत्थर लेकर आ गए थे और उन्होंने पत्थरबाजी की। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मेवात हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नूह में हिंसा में नाबालिग शामिल थे, जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। नूह हिंसा के वीडियो से दरअसल ये खुलासा हुआ, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे। ये सभी नाबालिग बच्चे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए ये नाबालिग बच्चे दिखाई दिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनको ये दिमाग कौन दे रहा है, इनके दिमाग में ये सब चीजें डाल कौन रहा है। यानी पहले से इसकी एक प्लानिंग रची गई और तभी मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इसमें हिंसा की जो हिंसा हुई है उसमें साजिश की बू आ रही है और इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, पूरी गाड़ी देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और हैरान करने वाली बात ये इस वीडियो में कि इस हिंसा में बच्चे भी शामिल हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाईवे है और उस हाईवे से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही थी उस वक्त उसमें पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस तरीके से हिंसा फैली है। हरियाणा के नूह में धर्म के नाम पर हिंसा भड़की, 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। न घर देखा, न दुकान और न ही गाड़ियां। नफरत की आग में जल रहे उपद्रवियों को जो दिखा उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई पुलिस वालों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि पत्थर के साथ गोलियां तक चलने लगी, जिसके बाद हालात को देखते हुए नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 को लागू कर दिया गया। आक्रोश की आग तो ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन नूह की फिजा में अब भी उसकी तपिश महसूस की जा रही है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर दंगाइयों के आतंक के सबूत दे रही हैं।
में धारा 144 लागू है 3 दिनों के लिए। इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। और पीछे की ओर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो रास्ता है जहां पर फिलहाल पुलिस अपनी जो रैकी है वो कर रही है। देखिए आप, पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो समय समय पर यहां से निकल रही हैं। ये हरियाणा पुलिस की वो गाड़ियां हैं जिसमें डीएसपी जो एसएचओ हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बस स्टैंड और साथ ही साथ जो पुलिस साइबर थाना है उसे भी जला दिया गया था। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि इलाके में शांति बहाली की जाए। आज 11 बजे एक और बैठक होना है दोनों पक्षों के बीच में, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तीर्थ यात्रा हुआ उसके बाद दोनों पक्षों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए। हिंसा के बाद से ही नूंह में तनाव का माहौल है। सुबह लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले। जिले में जारी कर्फ्यू के बीच पुलिस और अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, दुकान, बस अड्डा और बाजार सब कुछ बंद है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग हिंसा शांत होने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। हमेशा व्यस्त रहने वाले नेशनल हाईवे पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर दूर दूर तक हिंसा में इस्तेमाल हुए पत्थर ही नजर आ रहे हैं। मैं आपको उसी नेशनल हाईवे की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो हरियाणा के नूंह जिले से होकर जाता है। आप देखें कि जो उपद्रव कल मचा उसके बाद हालात कैसे हैं, सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो गई वो हम आपको दिखा रही है। सड़क का हाल देखिए, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, काली ये सड़क हो चुकी है। पथराव यहाँ पर किस कदर हुआ था ये आप देखें कि पत्थर और लोहे के टुकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और तमाम जो गाड़ियां थी यहाँ पर, खासतौर पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स, उनको जला दिया गया था। आप देखिए बड़े बड़े पत्थर अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि ये वो पत्थर हैं जो गाड़ियों के ऊपर फेंके गए थे, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, जिनके कांच टूट गए, पुर्जे टूट गए और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये वो पत्थर हैं। अभी भी देखिए कुछ कुछ जगह पर आग लगी हुई है, क्योंकि गाड़ियां इस कदर जलाई गई थी कि पूरी तरीके से उन्हें बुझाया नहीं जा सका था, क्योंकि फायर फाइटर्स जो हैं वो भी समय पर नहीं पहुंच पाए थे। शहर में भड़की हिंसा ने नूंह के साइबर थाने को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। भीड़ ने थाने का गेट तोड़ने की कोशिश की। जब नहीं टूटा तो अपने साथ बस ले आए और बस के जोर से थाने की दीवार को तोड़ दिया गया और शुरू किया हिंसा का तांडव, जिसमें थाने में खड़ी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गयी। साइबर थाने में हम हैं और साइबर थाने की दीवार देखें आप, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसी दीवार को तोड़कर उस थाने के अंदर घुसने की कोशिश की गई और देखिए एक बस के माध्यम से अंदर घुसने की कोशिश की गई। ये वो बस थी जो महज 300 मीटर दूर जो बस स्टैंड है वहां पर खड़ी थी, सवारियां इसमें थी, उन सवारियों को उतारा गया, उसके बाद इसे कब्जे में लिया गया और कब्जे में लेने के बाद इस बस को सीधा थाने में लाया गया ताकि 80 से जो 90 लोग इस बस में मौजूद थे वो थाने पर हमला कर सके। इसके अंदर की हम सिचुएशन बताते हैं कि कितनी खराब है। आप देखेंगे कि पूरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त है, कांच सारे टूट चुके हैं। हम अंदर की भी सिचुएशन बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी बस में घुसकर जो उपद्रवी हैं वो थाने के अंदर पहुंचते हैं और यहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों पर, पुलिस की संपत्ति पर, और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं क्योंकि पत्थर भरकर इसमें लाए गए थे। नूंह में बवाल के बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है। आरएएफ की 20 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है। बताया जाता है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। तो वहीं सरकार ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट न डालें जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो और धार्मिक सौहार्द को खतरा पैदा होता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी लाइव। तो देखिए नूंह में जो हिंसा हुई इसके बाद ट्विटर पर अब योगी का बुलडोजर मॉडल जो है वो ट्रेंड करने लगा, क्योंकि मेवात मांगे बुलडोजर नाम से कई ट्वीट किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी में योगी के सीएम बनने पर राज्य में हिंसा और अपराध कम हुए हैं। उसी तरीके से अब हरियाणा में भी यूपी मॉडल को लागू करना चाहिए। बिल्कुल, और ताकि दंगाइयों पर लगाम लग सके और ऐसे हालात न बने। और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से योगी का बुलडोजर मॉडल और मुख्यमंत्री जिस तरीके से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दंगाइयों पर कार्रवाई करते हैं, इसको लेकर सभी सराहना भी करते हैं। और जिस जिस राज्य में अब तक हिंसा हुई है वहां पर योगी जी की डिमांड पड़ी है।
तो जिस तरीके से मेवात में हिंसा हुई, हरियाणा में हिंसा हुई, उसके बाद से अब तो पूरे देश में एक ही ट्रेंड चल गया। अगर हिंसा हो रही है, दंगा हो रहा है, तो उसका समाधान सिर्फ बुलडोजर है। सबसे बड़ा फेल्योर आपको किसका लग रहा है? मुझे लगता है 144 ही नहीं, नूह जिले में जो आदेश किए हैं वो शायद कर्फ्यू इन्होंने लागू कर दिया है। और मैं समझता हूं कि फेलियर जो है ये प्रशासनिक फेलियर है। किसी जो चैलेंज बना, जो एक सोशल मीडिया का माहौल बनाया गया, जिस तरीके से एक मतलब जो है बार बार उकसाया गया, लोगों को भड़काया गया, उसी का नतीजा है कि ये जो है तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई कि आगजनी हुई, यहाँ जान माल का नुकसान हुआ और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, निंदनीय है। और हम आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि सब लोग मिलके अमन और शांति कायम करें और इलाके की जो छवि है, इलाके का जो हमारा इतिहास है, उसको कायम रखें और हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने में हम सब एक दूसरे की मदद करें। सर, यहाँ पर पहले भी कई बार जो है यात्रा निकल चुकी है और कई लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि धार्मिक सौहार्द के लिए हिंदू भी मुस्लिम का समर्थन करता है, मुस्लिम भी हिंदू का समर्थन करता है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। इसी बार चूक कहाँ हुई? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से? भाई यही है, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे समाज को जो है इस तरीके से विभाजन करने का, धार्मिक उन्माद पैदा करने का और एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे को चैलेंजबाजी देके एक दूसरे को करके इस तरीके का जो है ये बना। इसके लिए जो है ये बहुत बड़ी एक प्रशासनिक जो है चूक और मैं कहूँगा लचर कानून व्यवस्था का एक परिणाम है कि हमने इस हिंसा का दंश जो है ये इलाका झेल रहा है, जो हमेशा से सामाजिक सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारे के लिए यात्राएं निकलती हैं, धार्मिक समागम होते हैं, कावड़ यात्रा निकलती है, 84 कोस की जो हमारी ब्रिज की वो है परिक्रमा, वो हमारे इलाके से होके कभी इतिहास में आज तक किसी तरीके का ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे और जो घटनाक्रम बना और जो हिंसा हुई उस सब के दोषियों को जो है सजा। तो प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करे।